नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 बाद दोपहर 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का धनु राशि से मकर राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, आपके पक्ष में होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जब तक सूर्यदेव का गोचर धनु राशि में होता है तब तक उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाती है। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य का गोचर शुभ कर्तरी योग में है, अर्थात सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है और जब कुंडली में शुभ कर्तरी योग बनता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, सूर्य और शनि की युति बन रही है और वहाँ पर बुध पहले से ही है जो कि सूर्य और शनि के बीच में एक पुल का काम करेंगे, सेतु का काम करेंगे। सूर्य और शनि में सामंजस्य बिठाने का कार्य करेंगे बुध। सूर्य चूंकि सभी ग्रहों के राजा हैं इसलिए इनका राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। शनिदेव के घर में सूर्य का आगमन होगा। एक तरह से कहें तो पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य शनि की युति बनेगी मकर राशि में और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य और शनि की युति बनते ही सर्वथा हानि होती है, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका तो विश्लेषण करेंगे ही। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य और शनि की युति बनने से राजयोग कारक कैसे होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन, राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं।
शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है, या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन, कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है यह राजयोग कारक होता है, और बगैर इसके शासन, प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो अब बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 जनवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए कि तीसरे भाव में शुक्र का गोचर है और पंचम भाव में देवगुरु का गोचर है। शुक्र और देवगुरु दोनों ही बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं, और सूर्य का गोचर इन दोनों ग्रहों के बीच में हो रहा है, दोनों भावों के बीच में हो रहा है। तृतीय भाव और पंचम भाव के बीच में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में है, और इस तरह से शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है। तो सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर शनि भी हैं, शनि स्वराशि में हैं और केंद्र के भाव में हैं। शश महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि पराक्रम भाव में हैं। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं। तो धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी तुला राशि के जातकों को। धन की तो बात ही मत कीजिए, शुक्र तिजोरी भर देंगे आपकी, क्योंकि शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है और आपके लग्न के स्वामी हैं। अभी बात करते हैं सूर्य की। कुंडली के चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान और सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है। माता का विचार किया जाता है, जन्मभूमि का विचार किया जाता है, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। अब आज के ज़माने में गड़ा हुआ धन तो कहीं नहीं मिलता। गड़े हुए धन से तात्पर्य यह है कि अचानक कोई धन प्राप्त हो जाए, या कोई ऐसा पैसा जो कि आपका डूबने वाला था वो पैसा मिल जाए। सूर्य आत्मा है, जीवन है, तेज है, प्रकाश है। सूर्य जिस भी घर में, जिस भाव में गोचर करेंगे, उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, उस घर की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। चतुर्थ भाव माता का है, सूर्य पिता हैं। सूर्य जिनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है,
अगर जन्म कुंडली में सूर्य हैं तो हर प्रकार का भौतिक सुख तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ पिता का दायित्व भी माँ ही निभाती है। हो सकता है कि पिता नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में घर से बाहर प्रदेश में रहते हों, दूसरे राज्य या दूसरे शहर में रहते हों और ज़्यादातर नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हों, तो पिता का दायित्व भी माँ ही निभाती हैं और माँ का बहुत ही स्नेह मिलता है ऐसे जातकों को। आपके मन में एक बड़े घर की इच्छा रही होगी और चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर ये इच्छा पूरी करेंगे। चतुर्थ भाव का सूर्य अगर जन्म कुंडली में है तो ऐसे लोगों का मकान बहुत ही शानदार और बड़ा होता है और सूर्य चूंकि राजा हैं इसलिए आपका अंदाज भी शाहाना होगा, रॉयल स्टेटस होगा आपका। आप घर को सजाने, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए पैसा भी खूब खर्च करेंगे, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होगा और चूंकि बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है इसलिए और भी श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। इस गोचर काल में आप कोई बड़ा वाहन या अचल संपत्ति, भूमि या भवन भी क्रय कर सकते हैं और कहीं से अचानक कोई पैसा भी आपको मिल सकता है। अब सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, आइए इसका क्या प्रभाव है इस पर बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो सूर्य दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि करेंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं तो आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाएंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है, देवगुरु सूर्य को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको उच्च पद मिल सकता है। सूर्य आपके अंदर नेतृत्व के गुणों में वृद्धि करेंगे और आपको राजनीति में भी उच्च पद दिलाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दशम भाव पिता का भी होता है और इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद पर होंगे या व्यापार के क्षेत्र में अगर है तो वहाँ पर भी उच्च स्तर का उनका व्यापारिक कैडर होगा और उनके सहयोग से आपको राज दरबार का सुख मिलेगा। अर्थात आप पिता के सहयोग से व्यापार व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं या पिता के सहयोग से, पिता के मार्गदर्शन में आप शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की कृपा से आपको वो सारा सुख प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य दिग्बली है दशम भाव में, तो आपको राजा के समान बना देंगे। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने के योग हैं। व्यापारी हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर में, या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं या आपकी खुद की कोई कंपनी आप फॉर्म कर सकते हैं और विदेश सेवा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिल सकता है। चूँकि बुध भी हैं तो बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है चतुर्थ भाव में, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। अच्छे लेखक, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही शेयर मार्केट और पूंजी निवेश या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आप आगे जाएंगे। यहाँ पर शनि का गोचर है और जब सूर्य और शनि की युति होती है तो सूर्य अपना बल शनि को प्रदान कर देते हैं और शनि तो यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, चतुर्थ भाव में अत्यंत बलवान है, तो शनि के प्रभाव के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। तुला राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव की विशेष कृपा रहती है तुला राशि के जातकों पर
और चूंकि शनिदेव तुला राशि में उच्च के भी होते हैं और यहाँ पर शनिदेव आपकी कुंडली के सुख भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शनिदेव को सूर्य का भी बल प्राप्त है, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। वो जातक जिनकी कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बनता है वो राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं। शनि आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे। आपका स्वभाव अत्यंत परिश्रमी होगा। किसी भी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता आपके अंदर होगी और चूंकि शनि अष्टम भाव के कारक भी होते हैं तो छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता होगी आपके अंदर। और चूंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में आपको गुप्त धन प्राप्त होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। शश योग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाने वाला योग होता है। ये राजयोग आपको जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनाता है, अभियंता, जज, वकील बनाता है और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। शनिदेव भूमि भवन के कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। भूमि भवन संबंधी कार्यों में ऐसे जातकों को सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। आप डॉक्टर हैं या सर्जन हैं तो विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आप पुरातत्व, रिसर्च या रक्षा अनुसंधान या ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी और सूर्य चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जिन जातकों की कुंडली में, जन्म कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। और चूंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु और शनि की तात्कालिक मैत्री है इस समय, तो छठे भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से रोगों से आपको राहत मिलेगी, शत्रुओं का विनाश करेंगे, कर्ज कोई है तो उतर जाएगा, रास्ते की विघ्न बाधाएं भी आपकी समाप्त होंगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। अब यहाँ पर बुध भी हैं, बुध भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जिस जातक की कुंडली में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनता है वो जन्म के समय निर्धन भी हो तो धीरे धीरे वो धनवान होता जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं और बुध व्यापार के कारक हैं। बुध इंटेलिजेंस, बुद्धि और कौशल के कारक हैं। तो जातक के जन्म के साथ ही पिता का भी भाग्योदय होता है। पिता की नौकरी या व्यापार में उन्नति होती है, आर्थिक लाभ होता है और धीरे धीरे वही निर्धन परिवार अपने बालक की कुंडली में विद्यमान बुधादित्य योग के प्रभाव से धनवान हो जाता है। बुधादित्य योग के प्रभाव से आप में वाक्पटुता होगी, बुद्धि कौशल बढ़ेगा, विश्लेषण क्षमता में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे और हर समस्या का निदान अपने बुद्धि बल से करेंगे। अपनी बातों से आप लोगों को प्रभावित करेंगे और इस योग के जातक लोग लेखन, गणित, ज्ञान विज्ञान इन क्षेत्रों में बहुत ही प्रवीण होते हैं। बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस सेक्टर में, ज्योतिष के क्षेत्र में और सरकारी नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करते हैं। सरकार से लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है
और आय के एक से अधिक स्रोत बनते हैं। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है। फिर भी अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लें, और बहुत आसान उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, चंदन, रोली, लाल पुष्प डाल करके और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें। एक तांबे की अंगूठी धारण करें रिंग फिंगर में। शनिदेव के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीबों की आप मदद करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें, और शनिवार के ही दिन एक कटोरी में तेल लेकर के उसमें चेहरा देखें अपना, और उस तेल को दान कर दें। शनिवार के दिन काले वस्तुओं का दान करें, काले उड़द, काले तिल। तो शनि और सूर्य के अशुभ प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। और बुध के लिए तो बहुत ही आसान उपाय है। आप किसी भी अच्छे कार्य, शुभ कार्य के लिए कहीं भी जा रहे हों, कोई नौकरी का मामला है, कोई इंटरव्यू है, कोई बिजनेस डील है, शादी ब्याह का कोई रिश्ता है, इन सब के लिए अगर जा रहे हैं तो जाने से पहले घर में कोई कन्या होगी, आपकी बेटी, बहन, भतीजी, कोई भी हो सकती है। जाते समय उसे कोई उपहार दे करके जाएं, कुछ पैसे, खिलौने, मिठाई, कपड़े, कोई भी चीज़। रास्ते में गाय मिले तो उसे आप गुड़ खिला दें। रास्ते में कोई किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सिद्ध होगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, गणेश जी की उपासना करें। बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे, और सूर्य, बुध, शनि तीनों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, तो आपको जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। तो सभी ग्रहों की दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।